Good morning, dear class. In this Good class, afternoon. Good afternoon, ma'am. good afternoon to all of you. In this class, we are going to solve some questions from chapter 3. हम लोग इस क्लास में चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, है ना? Before starting this class, I want to recapitulate again chapter 3, some terms and things, other things, okay? इस क्लास को शुरू करने से पहले जो चीजें हम जानते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ी है, उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि मैटर क्या होते हैं। एज आई ऑलरेडी डिस्कस इट, है ना, मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया है कि मैटर क्या है भाई। मैटर्स क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम मास एंड हैज एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, दे आर कॉल्ड मैटर। हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, है ना, जिसका कोई मास हो, यानी कि इसका भी कोई मास होगा, और जो जगह ऑक्यूपाई करे, कुछ ये भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे हम साइंस के टर्म में मटेरियल्स ना कह के मैटर कहते हैं। ठीक है, हर एक मैटर जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। मटेरियल्स को उनके अकरेंस की बेसिस पे, यानी पाए जाने की बेसिस पे, हम उन्हें कितने भागों में क्लासिफाइड किए थे? 2 पार्ट्स में या 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कितने होते हैं? कितने होते हैं मैम? 3। 3। वेरी गुड। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मैटर के स्टेट अलग अलग है ना। कुछ मैटर कहलाते हैं नेचुरल, कुछ कहते हैं मैन मेड, कुछ कहलाते हैं सॉलिड, कुछ कहते हैं लिक्विड और कुछ कहलाते हैं गैस स्टेट। बट तीनों में जो कॉमन चीज, एक चीज जो कॉमन है वो है कि सारे मैटर जो है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, यूनिट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ये अलग सी बात है कि सॉलिड्स में, लिक्विड में या फिर गैस स्टेट में एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें सॉलिड्स में तो इनका अरेंजमेंट काफी क्लोज है, काफी टाइटली एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसी वजह से सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होता है। लेकिन बात करते हैं हम लिक्विड की, तो ना तो इसका कोई ये इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और बात करें अगर हम गैस स्टेट की, तो ना तो इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही इसका ये होता है। इनमें जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं काफी रैंडम, इधर उधर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हम लोगों ने सॉलिबिलिटी टर्म को पढ़ा या पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे टर्म को पढ़ा है, कुछ टर्म्स छूटे हैं तो उन्हें हम फिर से क्लास में पढ़ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, नेचर ऑफ मैटर, ये आपका 3rd चैप्टर है और इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन क्या है? अर्पित पढ़ो द प्रोसेस। अर्पित पढ़ो। The process of grouping objects with similar properties is called. वह प्रक्रिया जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि हम ग्रुपिंग करते हैं ना, आप लोग भी ग्रुपिंग करते होंगे। ग्रुपिंग मतलब होता है वर्गीकरण करना। ठीक है, एक में शामिल करना। अगर हम कहें कुछ बच्चे ग्रुपिंग है भाई, किसी का ग्रुप है, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है, तो यानी कि ये ग्रुप कैसा है, उनकी कुछ क्वालिटीज की बेस पे इन्हें हम अच्छे बच्चों, यानी कि पढ़ने वाले बच्चों के इसमें डालें। यानी कि कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, कुछ तो कॉमन चीज सब अच्छे बच्चों में होगा, तो क्या है भाई, पढ़ने वाले। तो उसी तरह ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसे जिस मतलब ग्रुपिंग हम तब करते हैं मटेरियल्स का जब उनमें सिमिलैरिटीज हो प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं अर्पित? इसे हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड मैम, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन है anything that occupies anything
that occupies what and has what is called, क्या कहेंगे इसे हम? Called matter. केशव आंसर करो. Anything that occupies blank, यानी कि blank, what and has what is called matter. केशव. मैम फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए. मैंने अभी आपको ये बताया था, anything that occupies blank and has blank is called matter. केशव आंसर करो. मैम नहीं पता. कौन? Who will answer this question? अर्पित. Ma'am, space and mass. वेरी गुड. कोई भी ऐसा चीज जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और हैज सम मास, अगर इसका मास हो, जैसे ये बोर्ड, ये फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ही की बात कर लें, इस बोर्ड का कुछ मास होगा ना, कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ वजन होगा ना, और ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना दीवार पे या जिस पे भी है, तो ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, घेर रहा है ना, तो इसे ही हम कहते हैं मैटर. समझ में आया सिद्धि? ठीक है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. ठीक है. 3 में आपसे पूछ रहा है, इन द which state of matter, in the which state of the matter the constituent particles have very little hold on one another. यानी कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं. ये सॉलिड, सपोज हम समझाने के लिए कर रहे हैं, लिक्विड. ठीक है. 3 स्टेट होते हैं. ठीक है. इस सवाल में पूछा, इन द which state of the matter the constituent particles have very little hold on one another. इसका क्या होगा? तो हम जानते हैं जितने भी मैटर हैं उनमें जो कॉमन चीज है वो सब जो बने हैं वो एटम से मिलकर बने. ठीक है. ठीक है. तो अरेंजमेंट क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, समझाने के लिए एस यहाँ पर सॉलिड कर रहे हैं, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैसेस है. ठीक है. तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो सारे मैटर जो बने हैं, मैंने आपको बताया मैटर किसे कहते हैं. मैटर एक सबसे छोटे यूनिट से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं एटम. ठीक है. एटम्स. ठीक है. एटम्स कहते हैं. ठीक है. तो बोल रहा है कि वो हमारे मैटर का वो कौन सा अवस्था है, स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब अवस्था, रूप, जिसमें पार्टिकल्स अपने have very little hold on one another, अपने आप पे बहुत दूरी बना के अपने आप को बहुत हल्के लिटिल होल्ड किए हुए हैं. तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है मतलब बॉन्डिंग जो होता है वो होता है हमारा सॉलिड में. सॉलिड एकदम, सॉलिड के पास जो एटम्स होते हैं ना वो एकदम क्लोज एकदम टाइटली एक दूसरे को पैक होते हैं. अगर हम लिक्विड स्टेट में जाए तो इसमें होते हैं पर सॉलिड से कम होते हैं. ठीक है. इसी वजह से लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है. लेकिन बोला लिटिल, वेरी लिटिल, सबसे कम जो होता है वो हमारा गैस स्टेट. तो इसका सही जो होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे काफी क्लोजली टाइटली पैक्ड है. यहाँ पे आप देख रहे हैं पैक तो है लेकिन बहुत मतलब ज्यादा सॉलिड की तरह नहीं है. और गैस में तो बहुत ही लिटिल होता है, बहुत ही
ये होता है, इस वजह से इसका कोई वॉल्यूम शेप नहीं होता। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर अर्पित, क्या होगा, क्या होगा? मैम gaseous. वेरी गुड, इसका होगा gaseous state of matter, the constituent particles have very little hold on one another। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद द लाइट मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैटर्स जब लाइट को कुछ देखो, आप देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मटेरियल ऐसी होती हैं, अगर आप उस पर लाइट फॉल करोगे, ठीक है, अगर आप उस पर लाइट दोगे तो वो तो अपने आप से कुछ पास कर देगा। कुछ ऐसा भी होता है जो बिल्कुल पास नहीं करने देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं एक ऑपेक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे को कोई टॉर्च दिखाए इस साइड से तो पीछे की ओर लाइट पास नहीं हो सकता, ठीक है। So on the basis of interaction with the light, materials are classified into 3 categories. The first one is transparent. Transparent मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप से लाइट को पूरी तरीके से पास होने दे, जैसे हमारा स्पेक्ट्रम, चश्मा देखते हो ना, ग्लासेस, पॉलिथीन, है ना, प्लास्टिक शीट, these are the example of transparent objects या फिर कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो चीजें अपने आप से लाइट को पास होने दे उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा आता है आपका ओपेक। ओपेक वैसे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल जो अपने आप से लाइट को बिल्कुल ही पास ना होने दे। सपोज अगर मैं इस बोर्ड से चाहूं कि लाइट को पास करूं, नीचे वॉल पे जाके वो लाइट दिखे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप से लाइट को पास होने नहीं देगा। और जब लाइट पास खुद से नहीं होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे लाइट चैप्टर में, तभी जाके शैडो का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग आगे के चैप्टर लाइट में पढ़ेंगे, लाइट एंड शैडो में, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी बुक में दिया नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स होते हैं जो पार्शियली रूप से, यानी पूरे रूप से नहीं और बिल्कुल ही नहीं, मतलब आधे रूप से, ना इधर के, यानी कि ना तो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना वो ओपेक होते हैं, वो बीच वाले होते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं ना कपड़ा ही सब। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें बटर पेपर की बात करें, आपके स्कूल में देखा होगा, हम लोग के स्कूल में कुछ ऐसे भी क्लास लगे हुए हैं जिससे आप लाइट को कंप्लीटली तौर से पास होते हुए नहीं देख पा रहे होंगे, तो इसे हम एग्जांपल्स में डालते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन बोल रहा है लाइट डज नॉट पास थ्रू अ ब्लैक बोर्ड एज इट इज एंड व्हाट ऑब्जेक्ट, व्हिच ऑब्जेक्ट। मतलब दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आप लोग को लिख के दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बच्चा कोई पढ़ो। Light do not pass through black board as it is an gas object. pass through a blackboard। अगर मैं इसे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी अगर लिख देता ना, ये वाला बोर्ड, इससे भी लाइट नहीं पाएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड एज इट इज एन which type of object, ठीक है। लाइट ब्लैक बोर्ड से पास नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों? क्यों भाई, ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? मैंने भी आपको बताया कि जो अपने आप से लाइट को पास होने ही ना दे उसे, बिल्कुल सही अल्टी, ओपेक, ठीक है, बिल्कुल सही अल्टी ने बताया है कि वो होगा ओपेक। वेरी गुड, वेरी गुड अल्टी, ओपेक ऑब्जेक्ट जो अपने आप से लाइट को पास ना होने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन से, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफ्यूजन से। तो हम समझते हैं पहले कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मिक्सिंग ऑफ, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन,
is called, this process is called Diffusion. diffusion. जब दो मटेरियल्स के पार्टिकल्स एटम आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब दो मटेरियल्स के ये पार्टिकल्स, ये कोई पार्टिकल्स है या एटम है, और ये कोई ए मटेरियल है और ये कोई बी मटेरियल, इनके पार्टिकल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं Diffusion. इसीलिए जब हमारे घरों में बत्ती जलती है, अगरबत्ती, लाइट बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं हम अगरबत्ती की बात कर रहे हैं, परफ्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या जब बहुत अच्छा खाना बनता है तो उसका भी स्मेल आप सूंघ पाते होंगे, है ना। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है, क्योंकि जो आपका वो पार्टिकल्स, अगरबत्ती का पार्टिकल्स होता है, वो हमारे एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स कर जाता है, और इसी वजह से हम खुशबू सूंघ पाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूजन से रिलेटेड टर्म से है कि सवाल ये पूछ रहा है, स्मेल ऑफ अ परफ्यूम reaches us by the process of what? लक्ष्मी, इसका आंसर क्या होगा? लक्ष्मी, इसका आंसर क्या होगा? Diffusion. सही है, स्मेल ऑफ अ स्मेल of a perfume, smell of a perfume reaches us by the process of what? तो सही आप लोगों ने आंसर किया, इसका आंसर होगा डिफ्यूजन। यानी कि मैंने आपको ये बताया, जब दो मैटर के एटम्स, पार्टिकल्स आपस में मिक्स करते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक है। Yes. आप याद एक बात रखोगे कि डिफ्यूजन सबसे फास्ट इसमें होता है, वो होता है दो गैस स्टेट के साथ। ठीक है, दो गैसेस के साथ डिफ्यूजन काफी फास्ट है, इसीलिए हवा में हम जैसे ही एक रूम में अगर हम परफ्यूम लगा रहे तो हमें दूसरे कमरे में उसकी सुधाई पड़ जाती है, इसलिए जो डिफ्यूजन जो सबसे फास्टेस्ट होता है जिसमें, वो होता है गैसेस। ठीक है, एयर भी गैस है, और उससे निकलने वाला, परफ्यूम से निकलने वाला, ये हमारे पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और हमें खुशबू मिलती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ठीक है, राइट ट्रू फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं पेज नंबर 45 में, ठीक है, वो आपके चैप्टर 3 से रिलेटेड है। जैसे कि एक सवाल पूछ रहा है, एयर इज अ मैन मेड मटेरियल्स, हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। No, ma'am. False. है, अर्पित कुमार सही बोल रहे हैं, ये अर्पित का आंसर सही है कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अकरेंस के बेस पे मटेरियल्स दो भागों में है, आर्टिफिशियल या फिर इसे कह लेंगे सिंथेटिक, या इसे कह लेंगे मैनमेड, और एक होता है नेचुरल मटेरियल जो हमारी प्रकृति में खुद ब खुद है, जिसमें इंसान के बनाने का कोई भी रोल नहीं है, उसे हम कहते हैं नेचुरल मटेरियल्स। तो एयर इज अ नेचुरल मटेरियल और अ मैनमेड मटेरियल्स। तो क्या इसका आंसर होगा? False. Natural material. नेचुरल मटेरियल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है एयर इज अ मैनमेड मटेरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, अ थिन पॉलिथीन शीट इज ट्रांसपेरेंट एज आई True. ऑलरेडी डिस्कस। तभी आप लोगों को बताया कि लाइट की इंटरेक्शन की बेसिस पे उनको तीन भागों में, तो ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस या मटेरियल किसे कहते हैं जो अपने आप से लाइट को एकदम पास में दे। तो पॉलिथीन शीट क्या ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आएगा? तो बिल्कुल सही, ये होगा आपका ट्रू। हाँ, पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर, False. होते हैं जो पत्थर होते हैं। अर्पित सबसे फास्ट जा रहे हैं, अर्पित सबसे फास्ट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपल्स फ्लोट नहीं करेगा बल्कि वो शिंक करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर आपका 4, डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स। मैंने अभी आपको बताया था, क्या इसका आंसर कौन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
हम जानते हैं कि डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जिसमें दो मटेरियल्स के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं, तो ये कहलाता है। यस मैम। इसका सही आंसर होगा ट्रू। True. ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। True. बिल्कुल सही, ये भी ट्रू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका आप चलते हैं सेक्शन सी की ओर। द करेक्ट ऑप्शंस आपको टिक करने, ठीक है। The states of matter that have both have fixed shape and a definite volume is slash r what? इसका चार ऑप्शन आपको दिया गया, liquids and solids, solids only, gas and liquid. Solids only. Very good, very good. Solid Very good. Very good. स्वतंत्र बिल्कुल सही कि इसका आंसर होगा सॉलिड्स ओनली, क्योंकि आपका सवाल भी पूछ रहा है कि पदार्थ यानी कि मैटर की वो कौन सा स्टेट है, अवस्था है, रूप है, जिसमें दोनों वॉल्यूम की बात की जाए और अगर शेप की बात की जाए तो दोनों ही फिक्स्ड होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सॉलिड्स। लिक्विड्स और सॉलिड्स तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है और ना ही गैस का स्टेट का होता है, ठीक है। Your book is made up of matter because it is, आपका बुक जो है एक मैटर ही है, मैटर से बना है। इसे क्यों भाई, क्यों मैटर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आपका बुक, आपके बुक को ऑक्यूपाई स्पेस एंड सम मास। वेरी गुड अर्पित। अर्पित सबसे फास्ट आंसर मुझे आंसर अर्पित ने किया है कि बिकॉज इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। ये कुछ स्पेस घेर रहा है, अभी आपके टेबल पे पड़ा हुआ होगा, अभी आपके बेड पे पड़ा होगा, इसका कुछ मास होगा और आपके बेड पे या टेबल पे ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटेरियल। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें बताना है कि इनमें से कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट्स है या मटेरियल्स है। जैसे अ पीस ऑफ वुड, ऑप्शन बी अ प्लेन थिन शीट ऑफ ग्लास। जब बात ग्लास की आ गई तो ये तो ओपेक के लिस्ट से बाहर हो ही जाएगा। प्योर एयर, एयर किस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। वाटर इन अ क्लीन ग्लास कंटेनर, इसका सही आंसर बिल्कुल सही, आदित्य सुमन सही। वुड ऑफ a piece of wood. Very good. Piece of wood. Very good. Very good. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। And which of the following cases would diffusion be the fastest? इनमें से किस केस में जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है सबसे तेजी से होगा, फास्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था, तो गैस इन अनदर गैस, ऑप्शन ए। वेरी गुड, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया गैस के बीच होता है, गैस के बीच डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। Mustard oil. सही, बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है हमारे वाटर के साथ, शुगर भी घुल सकता है। कॉमन सॉल्ट जिसे हम NaCl कहते हैं या इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ये भी घुल सकता है। जो नहीं घुल सकता है वो है मस्टर्ड ऑयल। क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, ठीक है। अब आपका है कुछ क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ टर्म को डिफाइन करना है ना, कुछ टर्म को डिफाइन करना है। नेचुरल मटेरियल्स, अब हम नेचुरल मटेरियल्स किसे कहते हैं, नेचुरल मटेरियल किसे कहते हैं, ये टर्म है आपका डी का ये क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स लाइक क्या है, नेचुरल मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ये आपको डिफाइन करने हैं। तो नेचुरल मटेरियल्स हम किन्हें कहेंगे, those material which occur naturally, है ना, those material which occur naturally they are called natural material, जो प्रकृति में उपलब्ध है, इंसान हम आप नहीं बनाया, नेचुरली बना है। हाँ, वेरी गुड, सही आंसर कर रहे हैं, तो वो होगा नेचुरल मटेरियल। अब आता है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल, किसे कहते हैं। मैम जो ट्रांसपेरेंट हो,
मैम जिससे लाइट पास हो इसके सके। आर पार देखा जा सके। सही कोशिश है जो कि जिससे ट्रांसपेरेंट लाइट पास मटेरियल, वैसे मटेरियल, दोज मटेरियल एट दैट मतलब दे कैन पास लाइट थ्रू देम, जो अपने आप से लाइट को पास होने दे, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है एग्जांपल transparent। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी थ्री मटेरियल्स दैट आर वन। पहला है, आपको 3 ऐसे मटेरियल सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो, 3 एग्जाम्पल बताइए आप मुझे ट्रांसपेरेंट का, और 3 एग्जाम्पल बताइए ओपेक। ग्लास, ग्लास, वेरी गुड, मैम प्योर वाटर एंड एयर। वेरी गुड, सही है अर्पित। अब कोई मुझे कोई हर्षित मुझे बताएगा ओपेक 3 एग्जाम्पल्स ओपेक के, बैक के 3 एग्जाम्पल बताएंगे मुझे हर्षित। पता मैम। हर्षित बताओ। नहीं पता मैम। ओपेक बेटा, बोलिए। अभी तो मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे नहीं पता कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हो। ब्लैकबोर्ड। मैं बार Very good, डिस्कनेक्ट हो जा रहा शादी। है। ओपेक मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप से लाइट को बिल्कुल ही ना पास होने दे, उन्हें हम ओपेक की कैटेगरी में डालते हैं। तो कुछ भी आप कह सकते हो। मैम, आपके घरों में दीवार, हो जा रहा है। दीवार, आपके घरों में दीवार, क्या अगर दीवार पे ब्लैकबोर्ड वॉल। वॉल, वेरी गुड, वॉल हो सकता है, वुड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ग्रीन बोर्ड हो सकता है ना, ये इवन ये व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है। अगर इस व्हाइट बोर्ड पे हम लाइट पास करना चाहे तो यहाँ से ये ड्रॉप होके, मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, ये यहाँ से पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड, सही है अर्पित। तो इसका आंसर होगा ब्लैक बोर्ड, कुछ भी, वॉल, ब्लैक बोर्ड, वुड है ना, दिस आर एग्जांपल ऑफ ओपेक। मैम बार मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं इस चैप्टर से, इसे हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा, ठीक है। कोई सवाल? कोई सवाल है किन्हीं का? नो मैम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल, ठीक है। बाय मैम। बाय मैम।